नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान जागरण में 4 युवकों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक अधिगढ़ की मौत हो गई है और 2 बच्चियां घायल हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हमले के एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 3 आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कोतवाली नगर इलाके में वारदात हुई है। दोनों बच्चियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए आरोपियों की और गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। पकड़े गए एक हमलावर से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी भी बरामद कर ली है। ठीक है, इसमें कुछ अज्ञात लोगों ने आके गोली मार के और बच्चे को घायल कर दिया है और बच्चा इस समय उसकी डेथ हो गई है। जो कि नाम क्या उसका है? मंजीत यादव। ये पुत्र कमलेश यादव। ये कहाँ के लोग हैं, क्या है, दबंग है, क्या है, ये मुझे जानकारी नहीं है। जो बदमाश आए थे उनकी गाड़ी यहाँ से छोड़ के भागे हैं। गाड़ियाँ मिल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। एक उसमें से संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ भी रखा है, उससे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल रंजिश का कारण स्पष्ट नहीं है, अभी परिजन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट हमारी 4 टीमें तत्काल इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। और बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केबी, क्या निकलकर अब पूरी घटना में सामने आया है और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? नगर का एक कोरखाना क्षेत्र है। नील गोदाम के पास एक दुर्गा पूजा पंडाल लगा था। हालांकि उससे काफी दूर उसका मकान था। कुछ लोग 5 वाहनों से लग्जरी 5 वाहनों से वहां लोग पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। मंजीत यादव नाम की युवक को 2 गोली लगती है सीने पे, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक 12 साल की, 14 साल की। दोनों गोली लगती है, दोनों गिरफ्तार लाया जाता है। नाजुक हालत में दोनों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि 5 जो वाहन थे, 5 वाहनों को छोड़कर सभी दबंग बदमाश भाग निकले हैं। 5 गाड़ियों को जो है जब्त कर लिया गया है। उसमें से पब्लिक ने एक हमलावर को पकड़ लिया, पुलिस हवाले कर दिया, उससे पूछताछ की जा रही है। मामला अभी तो जो एसएसपी ने बताया कि ये मामला प्रथम दृष्टया रंजिश का लग रहा है, लेकिन जो भी कुछ भी होगा सामने आएगा। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग 5 वाहनों में आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और उस समय बहुत बहुत शुक्रिया केबी, आप अपडेट लेंगे आगे भी आपसे। आप नजर बना के रखिए। केबी शुक्ला हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वारदात की जानकारी मिलने पर एसपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे जिला अस्पताल पहुंचे। पवन पांडे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और हमलावरों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ जिले पर रामलीला के मंच पर फिल्मी गानों पर डांस रुकवाना दरोगा को भारी पड़ गया। आरोप के मुताबिक आयोजकों के उकसाने पर वहां मौजूद लोगों ने दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया। इसी तरह से दरोगा और सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। यहां देवगांव कोतवाली में रामलीला चल रही थी और मंच पर बार डांसर डांस कर रही थी। इसी दौरान देवगांव कोतवाली के दरोगा और सिपाही वहां गश्त करते हुए पहुंच गए। रामलीला के मंच पर लड़कियों को डांस करते देखकर दरोगा ने आयोजक से डांस रोकने के लिए कहा। इसके बाद आयोजकों ने वहां पर मौजूद लोगों को उकसाया। इसके बाद उग्र भीड़ इन पुलिसकर्मियों की बहस करने लगी। मामला बिगड़ता देख दरोगा और पुलिसकर्मी वहां से निकलने की कोशिश करते कि भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं हंगामे की सूचना के बाद बीजेपी के स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को बताया कि दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कोई गलती हो सकती है, गलती क्षम्य है तो क्षम्य की जाएगी। गलती क्षम्य नहीं है, अपराध क्षम्य नहीं है तो क्षम्य नहीं किया जाएगा। वो वीडियो मैंने भी देखा, कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया, वो लाइन हाजिर हो चुके हैं। उनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई बनेगी उस वीडियो के आधार पर वो होगी। और बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे संवाददाता आजमगढ़ से फोन लाइन पर। अभिषेक, आखिर दरोगा किसके आदेश पर वहां पर कार्यक्रम को रुकवाने के लिए गए थे और क्या एक्शन अब तक इस पूरे मामले में हुआ है?
निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, नवरात्र के पहले ही दिन से जिले भर में रामलीला का आयोजन शुरू हो गया था। ऐसे में कई जगहों पे देखा गया था कि रामलीला के पवित्र मंच पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। ऐसी कुछ खबरें न्यूज 18 ने करीब 2 दिन पहले भी चलाई थी, जिसका संज्ञान लेकर डीएम और एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आयोजक पर कार्रवाई की थी और पूरे जिले में सख्त हिदायत दी थी कि कहीं भी रामलीला के मंच पर अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वहां पर इस कार्यक्रम को रुकवाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे ही आदेश के बाद कल देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में ही रामलीला चल रहा था, जहां मंच पर जो है अश्लीलता परोसी जा रही थी, जिसे देख वहां दरोगा पहुंचते हैं और अश्लील डांस को रुकवाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो आयोजक से कहते हैं रोकने के लिए, आयोजक नहीं रोकता है और खुद मंच पे चढ़ते हैं, बाल बालाओं को रोकते हैं। तो ऐसे ही वहां की जो भीड़ होती है देखने वालों की, वो दरोगा पर जो है उसे नागवार लगता है, दरोगा पर जो है आक्रोशित होकर के टूट पड़ती है। किसी तरीके से दरोगा वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही सूचना मिलती है, भारी संख्या में फोर्स वहां पहुंच जाती है, लेकिन लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और कहते हैं कि यह वर्षों से हमारी परंपरा चली आ रही थी, जिसे दरोगा ने रोकने का बिल्कुल, प्रयास बहुत बहुत किया है। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शारदीय नवरात्र में आज नवमी का दिन है। इस मौके पर सीएम योगी गोरखपुर में कन्या पूजन करेंगे। सीएम योगी 51 कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराएंगे और 9 कन्याओं के पांव पखारेंगे। इसके अलावा सीएम योगी एक बटुक का भी पांव पखारेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष कन्या पूजन होगा। दोपहर 12 बजे के करीब यह कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले कल सीएम योगी ने गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और महंत अवैधनाथ महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज तीसरा दिन है और इसके पहले चरण का कानपुर देहात में समापन होगा। अपनी इस यात्रा में अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमीरपुर में चाचा शिवपाल से गठबंधन को लेकर कहा कि शिवपाल भी बीजेपी को हराने के लिए निकले हैं और हम सबका मकसद बीजेपी को हराना है और हम सभी दलों का सम्मान करेंगे। शिवपाल चाचा ने भी मथुरा से आगाज कर दिया है। क्या बात नहीं बन पा रही? बहुत प्रयास किया उन्होंने। वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए ले चले। वो भी भाजपा को हटाने के लिए निकले क्योंकि भाजपा से ज्यादा कोई धोखा नहीं दे सकता। तो क्या आगे आने वाले समय में गठबंधन है क्या? कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है? कोशिश रहेगी कि सभी दलों का सम्मान करें। लेकिन वो तो चाह रहे हैं गठबंधन करना। अरे तुम्हें कैसे पता भाई? उधर सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव की यात्रा का भी आज तीसरा दिन है। शिवपाल का रथ आज सैफई से इटावा होते हुए औरैया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड का आज तीसरा और आखिरी दिन है। एसआईटी आशीष को मौके पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। सूत्रों की माने तो पुलिस को अब भी कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इसके अलावा एसआईटी अंकित दास और अन्य आरोपियों से भी पूछताछ करेगी और घटना से जुड़े और सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कल 4 घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार किया गया था और वो भी 3 दिनों की एसआईटी रिमांड पर है। इसके अलावा अंकित का ड्राइवर शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले भी 3 दिनों की रिमांड पर है। खबर चंदौली से है, जहां पर मुगलसराय कोतवाली इलाके से निजी मोबाइल कंपनी के इंजीनियर का अपहरण हो गया। इंजीनियर के साले ने मुगलसराय कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि कार से वाराणसी जाते समय इंजीनियर का अपहरण हो गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सड़क किनारे इंजीनियर की कार बरामद हो गई है। गाड़ी में मोबाइल फोन भी मिला है। घटना की सूचना पर एसपी, एएसपी, सीओ भी मुगलसराय कोतवाली पहुंच गए हैं। संदेह के आधार पर जिला पंचायत सदस्य सहित 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल टावर में तेल चोरी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस घटना में सत्ता पक्ष के एक दबंग जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह बबलू का नाम सामने आया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सारी रिकॉर्डिंग है, आप लोगों को मैं भेज देता हूँ। हफ्ता वसूली यहाँ चलती है, इसलिए वो हफ्ता वसूलने के लिए बार बार हमारे भाई को टॉर्चर करता था, लेकिन वो फिर भी पैसे दे देते थे कि कौन झंझट में पड़े। मरने की
अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हमेशा हफ्ता दे देते थे। हमेशा विवाद होता है, इस चीज़ के लिए हमेशा विवाद होता था, लेकिन अपहरण तो नहीं करते थे, छोड़ देते थे। कभी धमकी दे के सब, मतलब आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि इसी आदमी इसके समय कोई कर ही नहीं सकता। और हमेशा वो बोलते थे कि जब मेरे जान जाएगी, अपहरण होगा, तो एक ही आदमी को पकड़ना, गोपाल सिंह और बबलू सिंह को। स्वागत है। ब्रेक के बाद हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के एक प्रधान के प्रतिनिधि ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक को जमकर मारा पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप के मुताबिक प्रधान के प्रतिनिधि ने हथियार दिखाकर युवक को रोका और कॉलर पकड़कर प्रधानी चुनाव में विरोध करने के लिए धमकाया। इसके बाद गालियां देते हुए उसे पीटने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वायरल वीडियो के संबंध में थाना लोनार पर अभियोग पंजीकृत है। ये मुजाहिदपुर गांव का मामला है। इसमें 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जांच करके कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान अपने प्राण का निछावर करने वाले शहीद सारस सिंह का आज शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अख्तियारपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इससे पहले कल कश्मीर से शहीद सारस सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर लाया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सारस सिंह पुंछ में सेना के आतंक विरोधी सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।